हेलो साथियों, मैं रबीन खान आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आपके प्यार दुलार से एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। और आज मेरी बातें कुछ लोगों को चुभेंगी, कुछ लोग मुझे डिसलाइक भी करेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा सर क्योंकि मुझे ना व्यूवर बढ़ाने नहीं है। मुझे कोई ऐसा नहीं कि यूट्यूब चैनल खोल करके और मुझे यूट्यूबर बनना है, नहीं। मुझे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ने इतना अच्छा अर्निंग का जरिया दिया है कि मैं वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ, अपना गुजारा अच्छे से कर लेता हूँ। मुझे इसी पे संतुष्टि है। लेकिन कुछ लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों का पैसा गलत जगह लगवा रहे हैं, अनाप शनाप बातें बोल करके, अनकैलकुलेशन बेस्ड प्लान मार्केट में ला करके, उनसे मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। उस टॉपिक पे मैं बात करूंगा सर, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत पता है कि मैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्क कर रहा हूँ। अच्छे प्रोजेक्ट मैंने लोगों तक दिए हैं और खुशकिस्मती ये है कि मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रनिंग कर रहे हैं अभी भी। चाहे वो 2 साल 3 साल पहले भी मैंने स्टार्ट किया था, आज भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, ठीक है। लोगों ने पैसा बनाया, ऐसा नहीं हुआ जैसे वो कंपनी आई थी चली गई। अरे सर, जो जाने वाली कंपनियां होती हैं वो तो दिखती हैं सर। अभी सबसे ज़्यादा फेमस जो सब्जेक्ट है लोगों का वो है ब्लॉकचेन, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन की आड़ में ऐसे सैकड़ों शायद हजारों प्लान चल रहे हैं जो ब्लॉकचेन से जुड़े हुए ही नहीं है, बस बाहर की बातें कर करके, और वो अपने जो है जेब भर रहे हैं, लोगों का पैसा लूट रहे हैं। और ऐसा करने से एक दिन क्या होगा कि सही प्लान भी लोगों के पास जाएगा, जेन्युइन प्लान भी लोगों के पास जाएगा, लोग डर जाएंगे सर, अरे ये ब्लॉकचेन वाला काम तो हमने किया था, हमारे पैसे डूब गए। यार मैं सब में करता नहीं हूँ। मैंने कहा भाई यार क्या दिक्कत है, मैं ये प्लान आपको बता रहा हूँ, आप जो है इसको ज्वाइन करें। नहीं 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 नहीं, ये अभी आप बता रहे हो अभी प्राइस बढ़ेगा फिर प्राइस घट जाए। बिल्कुल सही बात। अब मेरे को समझ में आ गया कि वो किन लोगों की बात कर रहे थे। मार्केट में बहुत सारे स्टेकिंग प्लान मार्केट में मौजूद हैं। पहले ROI प्लान आया था जो INR में या USDT में चलता था, उसका कोई स्टेकिंग से मतलब नहीं है, वो तो एक तरीके से स्कैम था, वो लोगों को डरा गया, ठीक है। फिर उसका सही सोल्यूशन आया स्टेकिंग प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन बदल रही है। बिटकॉइन बना था प्रूफ ऑफ वर्क पे, ठीक है। इथेरियम बना था प्रूफ ऑफ वर्क पे, मशीनें थी, डिवाइस थे, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद माइनिंग होती थी। एक जगह चाहिए होता माइनिंग करने के लिए। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अभी प्रूफ ऑफ वर्क की जरूरत नहीं है, अभी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का जमाना है। उसके बाद अब जो ब्लॉकचेन आ रही है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। कंपनी किसी को डिवाइस नहीं बांटती है, कंपनी एक जगह इन हाउस मिंट करती है और उस माइन कॉइन को लोगों तक पहुंचाती है। उसका एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं स्टेकिंग के जरिए कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी खासी इनकम हो रही है। लेकिन मैंने वर्ड यूज किया कॉइन्स, यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए। क्रिप्टोज बहुत हैं और हर क्रिप्टो आज की डेट में प्रूफ ऑफ स्टेक का नाम लेकर के अपने स्टेकिंग प्रोग्राम लाते हैं और फिर वो मार्केट के साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ करके मार्केट को बढ़ा चढ़ा के पुश करके और लोगों का पैसा ले जाती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कॉइन्स और टोकन्स में से बहुत सारी वीडियो मिलेगी। व्हाट इज द कॉइन, व्हाट इज द टोकन और कॉइन में बड़ा सा डिफरेंट आपको बता देता हूँ। कॉइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, खुद का इकोसिस्टम होता है, जो दूसरे का मोहताज नहीं होता, वो कॉइन है, ठीक है। और टोकन वो है जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे चलता है, दूसरे के नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बस एज ए एसेट्स के तौर पे उसका लेन देन कर सकते हैं, खरीदना और बेचना ही कर सकते हैं, और कुछ चीजों से कुछ प्रोग्रामों से टाई अप कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन एक अपने आप में एक ऑन सिस्टम होता है, एक सिक्योर सिस्टम होता है जो डिसेंट्रलाइज रूप से पूरे वर्ल्ड में चलता है, जिसकी मदद से ट्रांजैक्शन डाटा जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो सेल्फ मेड है, वो अपने आप में जो है एक पूरा इकोसिस्टम लेके चलता है। बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं ब्लॉकचेन से, यानी एक सिक्योर सिस्टम है जिसको लोग अपना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उसको अपनाने जा रही हैं और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जो हैं उसको लीगलाइज कर रही हैं। चलिए अब बात आती है कि टोकन्स पे ज्यादा काम क्यों हो रहा है। मैं रोज देखता हूँ कोई ना कोई टोकन आ रहा है मार्केट में, आ गया भाई ये टोकन लो सर, ये हमारा टोकन है, ये टोकन जो है ना सर 18% रिटर्न दे रहा है। अभी कुछ लोगों को जली, लोग कुछ समझ रहे हैं, सर मंथली 18% रिटर्न आएगा, सर मंथली 15% रिटर्न आएगा। आदमी सोचता है यार मैं अगर 1 लाख रुपए लगाऊं हर महीने 18,000 मुझे आएगा। नहीं 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 सर, पैसा नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप कॉइन लेंगे या टोकन लेंगे? टोकन लेंगे आपको 18% टोकन या कॉइन दिए जाएंगे सर।
मतलब ये सर उसकी प्राइस बढ़ेगी सर, वो कॉइन मिलेगा, वो प्राइस घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। अच्छा, उसको बेचना पड़ेगा फिर आपको रुपए मिलेंगे। अच्छा समझ गया। लेकिन अभी क्या होता है, खिलवाड़ ये होगा, टोकन तो देगा 18% हर महीने या 15% हर महीने, लेकिन प्राइस का कुछ पता नहीं है। अभी आपने लिया मान के चलो $1 की रेट पे और गिर के हो गया सर ₹1। अब आपको आ रहे थे उस टाइम पे मान के चलो आपको 18%, यानी आपने 100 कॉइन लिए और पहले आपको 18 कॉइन हर महीने आ रहे थे। पहले 18 मतलब एक कॉइन की रेट $1 थी या टोकन की रेट $1 थी, अब उसकी रेट गिर के हो गई ₹1। हो सकती है, पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसे ऐसे टोकन में दिखाऊं जो है 8-10 रुपए से शुरू हुए थे, उसके बाद में 100-150 करीबन मैं आपको बता दूं $102 तक गए हैं। यानी आप 102 का मतलब आप अंदाजा लगाइए 8 से 9,000, 8 रुपए की चीज 8,000 9,000 रुपए तक गई है और आज वापस 8 से 9 रुपए पड़ी हुई है। अब जिसने मान के चलो 8,000 का एक कॉइन लिया था सर, बात समझो, उसको आज कितना आ रहा है, उसको 18% आ रहा है ना एक कॉइन का, यानी 0.18 कुछ ऐसा आ रहा है। यानी आज अगर मुझे महीने के अगर 18 कॉइन आ रहे थे, 100 कॉइन लिए थे, 18 कॉइन हर महीने के आ रहे थे, तब तो मेरे को $18 आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है सर मुझे कितना आ रहा है, अब तो मुझे 18 कॉइन तो आ रहा है, लेकिन एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, ₹1। यानी मुझे महीने का कितना आ रहा है, $18। और जो मेरे वो 100 कॉइन जिनकी वैल्यू जो थी $1 के हिसाब से थी, यानी 100 कॉइन लिए थे तो उनकी वैल्यू लगभग $100 थी, आज उनकी वैल्यू कितनी हो गई सर, ठीक है, आज उसकी वैल्यू हो गई सर ₹100। तो ये स्कैम ही तो है सर। ये क्या है, एक बंदे का 10,000 ₹100 हो गया, ₹1,800 महीने का दिखा करके ₹18 महीने का पकड़ा रहे हैं। ये स्कैम हो रहे हैं सर मार्केट में। कंपनियां चल रही हैं अपना कंपनी टोकन बांट के, कंपनी ने तो या मालिक ने तो या बड़े सीनियर ने तो अच्छे दामों में कॉइन्स को बाय किया, ठीक है, और उसको अभी लोग थोड़ा सा क्या है कि इस चीज को नहीं जानते हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आप किसी ऐसे टोकन में है जिसका मार्केट में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यानी मार्केट में कोई उसका यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ बाय होने पे बढ़ता है और सेल होने पे घटता है, तो निश्चित है कि एक वक्त के बाद वो घटेगा ही। क्यों, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ेगी। 18% हर महीने जा रहा है, जितना कोई लग रहा है 18% हर महीने आ रहा है, हर महीने आ रहा है। शुरुआत में तो नेटवर्क बढ़ा, अभी लोगों के पास होल्डिंग होगी तगड़ी। अरे आप 18% एक महीने में निकालेंगे तो आप सोचिए कि 3 महीने में आपका 18 6 महीने में आपका जो कॉइन आपने जितना लिया था उससे ज्यादा तो आपको 6 महीने में रिटर्न आ गया। साल भर आपको रिटर्न आएंगे तो लोग उसको बेचेंगे तो सर प्राइस तो गिरेगा ना, क्योंकि सेल करने से गिरता है और बाय करने से वो टोकन बढ़ता है। नतीजे हैं कुछ ना के बराबर। $1 से भी कम का $100 हुआ, आज $1 से कम का पड़ा हुआ है। $1,000 का कॉइन $1,13,000 का हुआ, उससे कम पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको। तो अब क्या करें, स्टेकिंग सही है, स्टेकिंग तो ब्लॉकचेन का आने वाला कल है, स्टेकिंग को हम नेगेटिव नहीं कर सकते। लेकिन सर वो स्टेकिंग आप किस कॉइन पे कर रहे हैं, किस टोकन पे कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है? अगर बहुत ज्यादा रिटर्न है तो गिरने की संभावना, प्राइस डंप होगा। प्राइस गिरना ही इसका सबसे बड़ा स्कैम है, प्राइस डंप होगा सर। थोड़ा बहुत हाँ, जैसे $10 की है, $20 की हुई, आज $5 की होगी, वो उसको नहीं कहते, वो चलता रहता है। लेकिन एक $100 से इतना गिर गया, $50 से $5 आ गया, ये सब डंप है, ये नुकसान है सर, जो पूरा नहीं हो सकता उसके स्टेकिंग प्रोग्राम में जो इनकम आ रही है उसकी, उससे। तो आप किस कॉइन पे करेंगे वो थोड़ा फोकस करें। उसके बाद में अच्छा आगे चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें कि सर हमारा तो 15 लेवल का प्लान है। अच्छा 15 लेवल का प्लान है? हाँ सर 15 लेवल का प्लान है, बहुत बढ़िया भाई। कैसे होगा सर? पहले वाले को जो 18% महीने का आ रहा है ना सर, उसका आपको मिलेगा 15%। अच्छा मेरे खुद के जो मैंने कॉइन लगाया उसका तो मुझे आएगा 18%। अब मैं अगर जिनको ज्वाइन कर रहा हूं उनको भी 18% जाएगा, लेकिन उसके 18% में से फिर मुझे 15% आएगा, उसके नीचे वाले हजारों लोगों की टीम में से फिर मुझे आएगा। यानी मेरे पास कितना कॉइन हो गया सर?
पर डे। मेरे पास तो जितने कॉइन मैंने लगाए हैं उससे ज्यादा पर डे आ जाएंगे। और हुआ है, मैंने देखा कुछ लोगों का स्ट्रक्चर, और वो दबा के सेल मार रहे हैं, दबा के सेल मार रहे हैं, तो प्राइस गिर रहा है। तो सर ऐसा प्लान कामयाब नहीं है मेरे हिसाब से, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। प्लान के पीछे कुछ स्ट्रेटेजी होती है जो मुझे नजर आई अल्ट्रॉन में। देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं अल्ट्रॉन कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, हकीकत है कैलकुलेशन तो आप समझते हैं, कैलकुलेशन से तो काम चलता है। 2+2 धरती पे भी 4 ही होगा सर, 2+2 आसमान पे भी 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी का हो गया, ठीक है चलिए। तो हाँ, जो मैं कह रहा था आप लोगों से कि यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। अल्ट्रॉन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, मैं आपको बता दूँ। अल्ट्रॉन की ये एक पीडीएफ है, थोड़ा मैं मोटी मोटी चीज़ों को बता दूँ आपको। पीडीएफ है, पीडीएफ सबके पास होती हैं। ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है। हकीकत में जो बैकग्राउंड यहाँ पे दिया, लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, तो लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, लाइव है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा टोकन है कल कॉइन बनेगा, सर बनेगा कि नहीं बनेगा कोई प्रूफ नहीं है उनके पास में, लेकिन इनके पास प्रूफ है कि ये इनकी सबसे यूनिकनेस चीज ये कि ये मार्केट में लोगों का पैसा लेकर के बना नहीं है, ये अपना पैसा लगा करके लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन बना करके आया है। यानी उसने पैसा लगा दिया, उसने करोड़ों अरबों रुपए का सिस्टम लगा दिया। अभी उस सिस्टम का इस्तेमाल करने लोग आ रहे हैं, और जो टोकन आ रहे हैं ना स्टेकिंग में, उनके पास पैसा वगैरह डेवलपर वगैरह है नहीं। अभी अपनी जेब से 3-3, 4-4 साल में ब्लॉकचेन बनती है, तब तक उसको अपनी जेब से लोगों को पैसा देते रहना पड़ता है, डेवलपर्स को पैसा देते रहना पड़ता है। कोई देना नहीं चाहता, सोचता है लोगों से पैसा लेता रहूं तो चलाता रहूंगा, लोगों से पैसा नहीं आया बंद कर दूंगा, कॉइन को सेल मार के खा जाऊंगा। ये सर वो होता है, असर टोकन में होता है। लेकिन यहाँ बड़ी चीजें हैं। आप देखें लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, लाइव है सर। डेफी लामा जो है पूरे वर्ल्ड की एक चेन का डाटा देने वाली एक साइट है, ठीक है, बहुत शानदार। हर कॉइन की अपडेट, डेली का डाटा उसके पास मौजूद है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। उसकी रैंकिंग में लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन में 10वें नंबर की आ गई। 153 ब्लॉकचेन है सर मार्केट में, कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके चेक करोगे, चेन्स पे दी हुई है, 153 ब्लॉकचेन है। 10वें नंबर पे ये ब्लॉकचेन आ गई है स्टेकिंग में। ईवीएम बेस्ड जो स्टेकिंग हो रही है 10वें नंबर की ब्लॉकचेन है सर। $200 मिलियन इसमें जो है लो हो गया है 5 साल के लिए। अब जीरो कैसे होगा? अच्छा आगे चलते हैं। 40% सीनियर डेवलपर है, उन 40 लोगों की टीम दिखेगी। ये जो लोग दिख रहे हैं इसके अल्ट्रॉन डॉट फाउंडेशन पे मैं दिखा दूंगा पूरी टीम आपको। अच्छा आगे चलते हैं। ये सारी चीजें, लो ट्रांजैक्शन फीस, ये सब चीजें हैं। चलिए इंट्रोडक्शन। ये एक बिटकॉइन का चार्ट आप देख रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ जैसे बिटकॉइन बढ़ रहा है ऐसी सारी करेंसियां बढ़ेंगी, लेकिन बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन तो होनी चाहिए। उसने ब्लॉकचेन बना करके लोगों के पास अपना इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ तो टोकन है, टोकन की क्या वैल्यू है सर? टोकन तो 1.5-2 लाख में बढ़ जाता है, तो क्या बिटकॉइन की बराबरी कर लेगा? 1.5 से 2 लाख रुपए का सिस्टम है और 20 लाख रुपए मैंने लगा दिए उसमें, ऐसा हो रहा है। तो ये BTC का चार्ट है। ये सारी लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है। देखिए यहाँ मेंशन है लेयर फर्स्ट, इथेरियम, BNB, सोलाना, फैंटम, इनको लेके कभी स्कैम नहीं हो सकता सर। प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन स्कैम नहीं होगा। इतने रिटर्न दे चुकी हैं ये 16,000 प्लस, ये 3,000 प्लस, ये सब सर 100 गुना से ज्यादा सब रिटर्न ज्यादा दे चुकी हैं, ठीक है, 3-4 साल में। तो अल्ट्रॉन का प्रोग्राम 5 साल का है। 5 साल में अगर ये 100 गुना भी देगा तो आप कहाँ जाएंगे सर? देखिए ये 21,000, देखो 21,000 ज्यादा क्रिप्टो है, 140 ही ब्लॉकचेन है, ठीक है। क्यों है? मैं 153 बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा पुराना PDF हो गया होगा, ठीक है। अल्ट्रॉन के पास में खुद के ब्लॉकचेन भी है, खुद के जो नेटिव कॉइन भी है, नेटिव टोकन्स भी हैं, और खुद का DEX भी है, खुद का अल्ट्रॉन स्वेप है, खुद का इनका जो NFT प्रोग्राम है, खुद का मेटावर्स प्रोग्राम है, वो सारे खुद के सर्विस प्रोग्राम भी हैं। अच्छा आगे चलते हैं। और ये DEX बढ़ते जाएंगे 2025 तक, 2025 जाएंगे। इनमें से देखो अल्ट्रॉन स्वेप आ गया है, ठीक, अल्ट्रॉन स्टेक आ गया है, अल्ट्रॉन NFT आ गया है, मेटावर्स बस आने में है, इस तरीके से। अच्छा अल्ट्रॉन इकोसिस्टम, यहाँ पे ये चीजें दिखाई जा रही है ना, जो ये बहुत मजबूत है। सलमान खान, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन आकर के जब ऐड कर देगा ना तो सर मजबूत नहीं होगी चीजें। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जाके ऐड करते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। अच्छा मेरा फोटो आपको दिखाई देने की वजह से थोड़ा कम कर लेते हैं भाई, ठीक है, चीज़ों को समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा तो चेहरा आप देख ही चुके, ठीक है। चलिए अच्छा
ओके, इकोसिस्टम निंजा प्रोमो इनके साथ में जो इनकी मार्केटिंग सारी चीज़ें बनाता है, ब्रोशर वगैरह, साइट का प्रोग्राम और प्रमोशन लायक चीज़ें सारी ये बनाता है। मावी मावी ग्लोबल एक शानदार एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है सर। उसका मैं उसके सीईओ से मिला हूँ, शानदार लाजवाब पर्सन है सर, हिला के रख देता है जो मीटिंग में आता है। उसकी अच्छी खासी प्रोफाइल है बंदे की, पढ़ा लिखा आदमी है। और गिवो जैसी, पीनट जैसी कंपनियों के लिए एफिलिएट प्रोग्राम किए उसने। वही बंदा जो है आज लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन, अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि मेरी ही ब्लॉकचेन है, मेरा ही प्रोग्राम। अल्ट्रॉन ने अपना काम बांट दिया है। अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन ने बोल दिया भैया ये संभालो, आपका काम है स्टेकिंग करना, मैं और काम कर रहा हूँ, एनएफटी ला रहा हूँ और प्रोग्राम कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। मावी उसका एफिलिएट प्रोग्राम कर रही है। और मावी ने लास्ट मंथ का जो टर्नओवर है मावी का अल्ट्रॉन से, वो है 1,15,95,000 डॉलर। जाके चेक करिए, जिनका जो पेड है आईडी है, जिनका रजिस्ट्रेशन वहाँ दिखाता है कि पिछले मंथ का टर्नओवर कितना रहा। 1,15,95,000 डॉलर का टर्नओवर किया सर मावी ने। देवला दुनिया की सेकंड बिगेस्ट एनएफटी और मेटावर्स कंपनी है सर। जो एनएफटी बन रही है, आज मेटावर्स का जमाना आ रहा है, एनएफटी का जमाना आ रहा है, जिसको लीगलाइज भी आसानी से किया जा सकेगा। तो ये बनाने वाली जो बेहतरीन कंपनी वो है देवला। ये इनके साथ में है, इसका ओनर डायरेक्टली साथ में है, हर जगह इसकी प्रोफाइल मिलेगी। सॉलिडिटी फाइनेंस ऑडिट कंपनी है, जैसे सार्टिक फाइनेंस है, ये सॉलिडिटी फाइनेंस जो है इनका ऑडिट संभालती है, ये इनके साथ में पार्टनरशिप में। और इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं इवाना टैटू आर्टिस्ट, जो यूरोपियन कंट्रीज में टैटू के मामले में एक मशहूर आर्टिस्ट है। शानदार एनएफटी है इनकी। और ये बहुत सारे डीएफ्स ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, इनमें वक्त लगता है सर, जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मेरे ऊपर दिखेंगी आपको, आप देखें, इनमें वक्त लगता है सर। व्हाइट पेपर आया, लाइट पेपर आया, अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर लाइट पेपर अनुसार सारा काम चल रहा है। गिटहब मेंशन है, कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, ओपन दिख रहे हैं। टोकोनॉमिक्स सारी चीज़ें सेट हुई, ये ब्राइट नोड कंपनी ने बना के दिया है। ऑडिट बता दिया आपको, सार्टिक फाइनेंस इसको ऑडिट कर रही है, सॉरी सॉलिडिटी फाइनेंस। अच्छा, इसके अलावा मैननेट, टेस्टनेट, ये सब क्या क्लियर हो चुका है। 1 जून 2022 को इनका मैननेट लॉन्च हुआ है। अब मैननेट लॉन्च होने से क्या है, चाहे आप उसको ट्रॉन के वॉलेट पे, चाहे आप उसको इथेरियम के वॉलेट पे, मेटामास्क पे ले जाओ, रखो, सेंड करो, रिसीव करो, सारा कुछ यहाँ आराम से आप अपना जो है मैननेट लगा सकते हो। जब मैननेट आ गया, टेस्टनेट क्लियर हो गया, तो सर वो वेरीफाइड हो गया ना। ये है पहले दिन से, ऐसा नहीं कि होगा, है सर, पहले दिन से है मैननेट। अभी तो 99% के बाद मैननेट ही नहीं है, साल साल भर हो गया उनको। आगे चलते हैं, अल्ट्रॉन स्वेप, ये सर इनका एक्सचेंज है। 600 डिसेंट्रलाइज स्वेप या एक्सचेंज है वर्ल्ड में, 600, ठीक है। अब उन 600 में से सर 600 ही रैंक भी थी जब इसका जून में लॉन्च हुआ था मैननेट। और आज वो बढ़ते 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 पहले दिन से आया अपना स्वेप को लेकर, पहले दिन से अपना अल्ट्रॉन स्वेप साथ में लाया है, ठीक है। आज इसका रैंकिंग है लगभग 105 सर। 600 में से 500 को क्रॉस करके आ गया सर, मानता है सर। और इस पे एनी टाइम आप किसी भी करेंसी को, यानी आप जैसे अल्ट्रॉन है, एनी टाइम आप इथेरियम में, बाइनेंस में, फैंटम में, पॉलीगन में, एवालांच में आप जब चाहें जब चेंज कर सकते हैं सर। वॉलेट के जरिए चेंज कर सकते हैं, वॉलेट कनेक्ट करिए और इस पे जितना इसके ब्रिज बनाए हुए हैं, किसी भी ब्लॉकचेन में आप उसको ट्रांसफर कर लीजिए, यूएलएक्स को किसी में भी। और इनको आपस में भी, इथेरियम को बाइनेंस में, बाइनेंस को इसमें, आपस में भी इनको एक्सचेंज कर सकते हो अल्ट्रॉन स्वेप पे आप। अच्छा, अभी माइनिंग और स्टेकिंग में थोड़ा सा फर्क है। क्यों माइनिंग की जगह स्टेकिंग आ गया, मैंने बताया ना, अभी जमाना आ गया है प्रूफ ऑफ स्टेक का। प्रूफ ऑफ वर्क पे जो ब्लॉकचेनें थी उनकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा थी, वो इन्वायरमेंट के खिलाफ चीज़ें थी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, जगह की प्रॉब्लम थी, इसके अलावा उनको भाई हमेशा डाटा चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों की वजह से माइनिंग होती थी, वो हर आदमी कर नहीं पा रहा था। लेकिन स्टेकिंग हर आदमी कर सकता है। और इनके मुनाफे भी देखिए, 5 साल आप माइनिंग प्रोग्राम लीजिए, 5 साल स्टेकिंग प्रोग्राम लीजिए, तो यहाँ पे फर्क समझाया है कि 12 महीने इसका एक्सपेंस देखिए, इसका एक्सपेंस इसने 10,000 यूएसडी खर्च किए हार्डवेयर लाने में, यानी जो उसका डिजिटल
ओके सॉरी, ये एक्चुअल में जो है थोड़ा लैपटॉप ऑफ हो गया था, मैं इसको चार्जिंग में नहीं लगा पाया, सॉरी। सो आप लोग एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को, ये क्लियर है आपको, यानी मेरी वीडियो शायद दिख रही होगी। यस ओके, दिख रही है वीडियो आई थिंक, है ना। और चीज़ों को मैं कर देता हूँ, ओके थैंक यू। अच्छा ये माइनिंग है, आपने 10,000 मैं आपको दिखा रहा हूँ 10,000 यूएसडीटी अगर आपने हार्डवेयर में दिया, 2,500 यूएसडीटी आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सारी चीज़ें इसका इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे भी आपने 10,000 यूएसडीटी खर्च किया, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है सर, यहाँ कम हुआ है। अच्छा यहाँ पे आपको उसके बदले में 1,00,000 यूएलएक्स मिल गया। अब मैं यूएलएक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यूएलएक्स मार्केट अगर $1 है तो ये बताया गया। आरओआई इसकी 12 महीने में इसका जो एक्सपेंस लगा था ऊपर ये कवर होगा, लेकिन 12 महीने में इसको 12 महीने में लगभग इसके 2,00,000 यूएलएक्स हो जाएंगे सर स्टेकिंग से, क्योंकि 6% मंथली मिल रहा है। तो आप 12 महीने में आराम से दुगना कर लेंगे माल। और ये अगर डॉलर इसकी देखे वैल्यू बढ़ जाएगी सर, 0.5 हो गया तो आपका ये प्रॉफिट कई गुना हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे आफ्टर 5 साल आप यूएसडीटी हार्डवेयर वगैरह सारी चीज़ों को मिला करके, ठीक है, आप ये 10,000 यूएसडीटी बना पाएंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे तो आप सर जो है 300% रिटर्न ले लेंगे। दैट्स वाई स्टेकिंग ज़रूरी है। ये तो एक अंतर बताया गया है, माइनिंग वर्सेज स्टेकिंग, इस पर बात नहीं करेंगे। ये ज्वाइनिंग के पैकेज हैं, अच्छा ज्वाइनिंग के पैकेज है, मिनिमम 500 5,000 ये अच्छे पैकेज हैं, किसी के पास पैसा होना चाहिए। सर टोकन्स में इन्वेस्ट करने से बढ़िया है आप करोड़ों अरबों एक कॉइन में डाल दो, सेफ है, चैन की नींद सोएंगे आप। टोकन्स में रोज डर रहेगा, साला पता नहीं क्या हो जाए। मैंने 1-2 दफ़ा लगाया था भाई, मैं तो तौबा कर लिया, मैं टोकन्स में काम नहीं करूँगा। अच्छा अल्ट्रोन स्टेकिंग हब NFT ये सारे प्रोग्राम हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पे 0.2% डेली आएगा, ठीक है। हर साल हालमिंग होगी 1 जून 2022 से 1 जून 2023 तक 0.2% आएगा, फिर हर साल आधा होता चला जाएगा। तो 2026 तक का आंकड़ा बताएं तो लगभग आप 300% और स्टेक रहेगा ऑन तो 300% रिटर्न ले पाएंगे आप, और स्टॉक ऑफ भी रहेगा तो 150% और आ जाएगा। सर आपका माल आपको वापस मिलेगा। मैंने 1,00,000 कॉइन लगाए हैं तो वापस मिलने, उसके ऊपर मुझे पर डे आता रहेगा, वो मैं डेली निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऑटो स्टेक ऑन रहने से, ऑफ रहने से देखो यहाँ पे 311% रिटर्न आया। अगर आपको जो स्टेक पर रिटर्न आ रहा है वो अगर आप उसको वापस लगाते जाएंगे, निकालेंगे नहीं, विड्रॉ नहीं करेंगे, तो ये 311% तक रिटर्न दिखा रहा है। और अगर इसको आप निकालते रहेंगे तो 141% रिटर्न आपको अलग से आएगा, और आपने जो कॉइन लगाए हुए वो रिफंड मिलने हैं आपको। और आपका जो मेन आपका अमाउंट भी रिटर्न हो रहा है, देखो 30%, फिर 25%, फिर 20%, फिर 15%, फिर 10%, ये भी आपको रिटर्न मिल रहा है। हर साल में आपको रिटर्न मिलेगा ये। उसके अलावा 2 ईयर प्राइस प्रेडिकास, ये अंदाजा दिया कितना पैसा आप बना लेंगे प्राइस बढ़ता है तो। ये सर ऑलरेडी ये अच्छी बात है। जून 2022 से स्टार्टिंग हुई, आज ये इसका रोड मैप है सर। 2023 तक 0.1 सेंट का जाना था सर, ये 0.1 का तो अभी 2023 से पहले ही क्रॉस कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे इनके रोड मैप के जो चीज़ें हैं सारी क्लियर कर चुकी है, यहाँ तक कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आ चुका है, सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ गया बड़े बड़ों पे, और ये जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आ चुका है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सचेंजों पे लिस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो अभी इसको थोड़ा सा ग्रेप करने का मौका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से बाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है। मावी के जरिए अगर आप इसमें काम करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप काम ना करें तो सर कितना पैसा आ जाएगा आपको, मैं ये बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप मेरी तरफ फोकस करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप काम ना करें तो क्या होगा, सपोज दैट मेरे पास आज की डेट में 40,000 के समथिंग जो कॉइन है वो मेरे लगे हुए हैं, अप्रोक्स 40,000 कॉइन यूएलएक्स मेरे ऑटो स्टेक पे लगे हुए हैं। अच्छा अब मुझे अंदाज़ा है कि मैं 40,000 कॉइन पे पर डे 6% ले रहा हूँ, सॉरी मंथली 6% ले रहा हूँ, तो इस साल के लास्ट तक तकरीबन मेरे को जो है कम से कम 60% और रिटर्न आ जाएंगे। यानी अगर 40,000 है तो उसका 60% करीबन तो 25 से 30,000 और रिटर्न मेरे को आ जाएगा। तो मेरे पास मुझे अंदाजा है, मैंने ऑटो स्टेक पे लगाया तो करीबन अगले साल 2023 तक मेरी जो होल्डिंग है वो करीबन हो जाएगी 70,000 यूएलएक्स। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आप यूएलएक्स करें, वर्क मत करिए, नॉन वर्किंग बता रहा हूँ आपको। अच्छा उससे अगले साल अगर मैं इसको ऑटो स्टेक पे रखता हूँ तो तकरीबन मेरे पास में हो जाएंगे ये
उसके बाद अगले साल तो 0.1 आएगा, तो 3% के हिसाब से तकरीबन 25,000 कॉइन और आने हैं मुझे 70,000 में से। तो मुझे उस टाइम पे करीबन तो 2 साल होल्ड करने पे मेरे टोटल कॉइन की क्वांटिटी हो जाएगी 95,000 ULX अल्ट्रॉन, और 95,000 पे अगले साल मुझे आएगा 1.5% एवरी मंथ। तो 12 महीने में मेरा करीबन हो जाएगा सर 1,22,000। उससे अगले साल मेरा करीबन हो जाएगा सर और मुझे 10-15 हज़ार कॉइन और मिल जाएंगे, तो यानी 1,30,000 1,25,000 के लमसम मेरे पास कॉइन हो जाएंगे ऑटो स्टेक पर रखता हूँ। तो मैं 1,25,000 को मल्टी पर करता हूँ सर, कम से कम आप देखिए कि 5 साल में इसका प्राइस कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम $10 का आंकड़ा दिया हुआ है, $5 तो जाएगा। $5 अगर चला जाता है सर 5 साल में, इजी है इसके लिए, बड़ा दिक्कत नहीं है सर। 10 गुना रिटर्न दे चुका है और अभी स्टेबल खड़ा हुआ है, गिरा नहीं है, फेक पंप नहीं आया है। आप मल्टीप्लाई करो 1,25,000 को $5 से, कितने डॉलर आपके पास बचेंगे। मैं 1 लाख को ही $5 से गुना कर लेता हूँ, तो मेरे को सीधे सीधे $5 लाख हो जाते हैं सर। $5 लाख, ठीक है, आप INR से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपको 5 करोड़ रुपए का लमसम हो जाता है। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने कॉइन की होल्डिंग की है। अब किसी के पास इतना कॉइन नहीं है, थोड़ा कम लगा लेता है, और प्राइस अगर मान के चलो आधा रहता है, तो भी सर आप देखिए कि आपके पास $2.5 करोड़ रुपया है। अगर रेट आधा ही बढ़ता है, $2.5 जाता है, $2.5 छोड़िए $1 चला गया सर, तो भी आपके पास $1,25,000 तो है ना सर। $1,25,000 का लगभग $1 करोड़ रुपया तो आपको मिला है सर, नॉन वर्किंग से है ये। अच्छा, ऑटो स्टेक ऑफ करना चाहेंगे तो भी आपके पास तकरीबन 80,000 कॉइन बन जाते हैं। मैं अगर मैं चाहूँ तो मेरे कैलकुलेशन चल रही है 80 से 90,000 कॉइन मुझे मिल जाएंगे सर, एनी हाउ। 80 से 90,000 कॉइन अगर मुझे मिल गए, टोटल मेरे पास में 1 लाख से समथिंग कॉइन हो गए, और प्राइस अगर $1 जाएगा, आधा डॉलर भी चला जाएगा सर, तब भी आपके पास में तकरीबन जो है 50 लाख रुपए की अर्निंग है सर। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में आप 1-2 लाख रुपया या 30-40 हज़ार रुपये लगा करके, ठीक है, आप क्या 10 लाख भी बना पाएंगे? यहाँ वो पॉसिबल है। यहाँ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आता है 6%, बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ सेल बाय करने से इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, इसके अपने यूज केस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात आपको बताएं कि यहाँ पे जितना अर्निंग आप करते हो वो कॉइन में नहीं आता है, रेफरल प्रोग्राम डॉलर में ही है। जितना आपने किसी को ज्वाइन किया 10% आपको डॉलर में आएगा, मैचिंग 10% है वो भी आपको डॉलर में ही आएगी। आपको 7 लेवल की जो जनरेशन इनकम है, 7 लेवल की अर्निंग आपको आती है आपकी टीम में वाले सभी लोगों से, वो भी एक डॉलर में आएगी, यानी पूरा एफिलिएट प्रोग्राम डॉलर में रहेगा। एक ULX मैचिंग बोनस जोड़ा गया है कि आपकी टीम से जो आपको 5 लेवल से जो ULX मैचिंग बोनस अलग से आता है, ULX के रूप में आता है, तो वो भी आपका 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। जितना मुझे है वो लॉक हो रहा है। अच्छा, मैंने सपोज डेट $1,000 का, ठीक है, मैंने जो है अगर इनकम किया कैसे भी करके एफिलिएट से, तो $1,000 का 75% में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद में 25% का मुझे ULX लेना पड़ेगा, वो भी स्टेकिंग के जरिए और होल्डिंग के जरिए आएगा, 5 साल में रिटर्न आएगा सर। तो आप मुझे बताएं कि यार, आप अंदाजा लगाएं कि इतना पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, इतना रिटर्न आपको मिल रहा है, तो इसमें कॉइन गिरेगा कहाँ से सर? आज मैंने होल्डिंग की है 640,000 कॉइन है, वो 5 साल में आएंगे मुझे धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके अलावा जो मैं इनकम किया हूँ लगभग $3,000 के समथिंग हमारी अर्निंग है एफिलिएट से, तो वो ज़्यादा नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए $3,000 का सा लगभग $500 $600 तो मेरा दोबारा फिर 5 साल के लिए लॉक हो गया। तो इससे क्या है, प्राइस डंप नहीं होगा, लोग रिवार्ड को बेच रहे हैं, लोग अपने 18% को बेच रहे हैं। तो ये चीजें जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये कितना बेवकूफ बना रहे हैं लोग मार्केट में, स्टेकिंग के जरिए 18, 20, 30% दिखा करके और वो प्राइस को गिरा देते हैं। यही तो डंप है, यही तो स्कैम होता है, और क्या स्कैम होता है। उस कंपनी के पास टोकन्स या कोई तो भरे पड़े हैं, उनको तो वो दे देगी, वो तो रद्दी है, टोकन्स की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, मार्केट बनाती है वैल्यू उसकी। लेकिन इस तरीके से रिटर्न देगी तो उसकी वैल्यू कहाँ बनी रहेगी, स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी कॉइन में। लेकिन जो रिटर्न्स और जिस तरीके से रिटर्न्स अल्ट्रॉन दे रहा है, उस तरीके से सर पॉसिबल है। तो आपको मैंने बेसिकली ये चीज़ समझाई है सर कि आप थोड़ा सा फोकस करें इन चीज़ों को।
मैं यहाँ पे कोई आपका ये नहीं हूँ कि जो जी आपको मैंने बता दिया तो जी अब आप जो है अब धड़ाधड़ लग जाओ। आप खुद इस चीज़ को देखो आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। स्टेकिंग के टाइम पे आपको देखना है कि स्टेकिंग पे कॉइन में आपका पैसा लग रहा है या टोकन में पैसा लग रहा है। फिर जहां पैसा लग रहा है वहां पे कहीं इतना ज्यादा रिटर्न तो नहीं आए कि लोग बेचना शुरू करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी एफिलिएट इनकम भी कॉइन में ही आ रही हो, उससे जरूर आपका प्राइस गिरेगा सर। और ज्यादा दिन का खेल नहीं चलेगा, फिर साल भर 6 महीने में सब खत्म हो जाएगा। और जो साल 6 महीने बाद लोग जुड़ेंगे आपके जरिए कहीं से भी, वो आपकी लायबिलिटी है, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा या आप फिर आपकी इमेज खराब होगी सर। लोग आप पे या जो प्रमोटर होता है उस पर बिलीव करता है। लोग जो है ना कंपनी को नहीं जानते, कंपनी को छोड़ो, लोग विड्रॉ डिपॉजिट तक नहीं जानते। लोग कहते हैं कि भैया हम तो आपको जानते हैं, आप हमारा पैसा लगवा रहे हैं, आप हमें सही सलाह दे रहे हैं आप। इसलिए सर मैं कॉइन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहीं भी डुबा दूँ, कहीं भी लगा दूँ, चलेगा सर। और आपने मान के चलो 10 प्लान ज्वाइन किए, 5 किए कॉइन पे, 5 की टोकन पे, 5 धोखा दे गए आप, 5 जगह का इन्वेस्टमेंट डूब गया, 5 जगह से कमाया, तो बराबर हुआ ना सर, कमाया क्या आपने? तो बचाने की सोचो आप। अल्ट्रॉन एक शानदार प्लान है, इसकी टीम के बारे में देखो आप, मैं आपको बताता हूँ इसकी टीम के बारे में। स्टेकिंग प्रोग्राम है, ये देखिए, वैलिडेटर्स हैं, आप इसकी टीम के बारे में देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। ये टीम है, देखिए मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपको। एक सेकंड, मैं जस्ट अपने स्क्रीन को कम कर रहा हूँ। सर ये शानदार टीम है, ये कंपनी के सीईओ हैं, ये ऑलरेडी साइबर बी कंपनी के मालिक हैं, खुद डेवलपर हैं, 6 साल का आईटी का इनके पास एक्सपीरियंस है, खुद का आईटी होल्डर है, मतलब एक डिप्लोमिस्ट आदमी है। इसके अलावा ये एक शानदार एक एमबीए होल्डर बंदा है सर, सीटीओ, पीएचडी होल्डर बंदा है सर, अच्छी यूनिवर्सिटी से। ये पोल्का डॉट को डेवलप करने वाला बंदा है सर, ये सॉफ्टवेयर, ये जो सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, ये बंदा पोल्का डॉट का ब्लॉकचेन का जो है डेवलपर है। ये लेनार्ड अरान जो मेटावर्स एंड एनएफटी कंपनी यानी देवला का जो है ओनर है सर। ये लोग इसको मिलकर चला रहे हैं। ये देखिए शानदार ग्राफिक टीम है इनके पास में, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है इनके, ये नया आया है अभी, इसको सुना है मैंने, इसकी वीडियो मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। अच्छा बंदा है सर ये ब्रांड, ये और देखिए ये जैकब कपस, शानदार बंदा है, बंदे की जबान और पर्सनैलिटी शानदार है सर। ये ब्रांड एम्बेसडर इवाना टैटू आर्टिस्ट, दुनिया का मशहूर टैटू आर्टिस्ट है, इसको सर्च करने बैठेंगे दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड इसको मिले हुए। ये प्रमोट कर रहा है अल्ट्रॉन को, इसकी एनएफटी है खुद की, अल्ट्रॉन एनएफटी एक इथेरियम की एनएफटी बेच चुके हैं, करीबन तो 3 बार सेल आया है, 4 घंटे में सोल्ड आउट हो जाता है सर, इतना मशहूर आदमी है, इसकी एनएफटी को लेकर लोग पागल हैं। इसके अलावा ये मैक कैपिटल यानी दुबई जैसी कंट्री का एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप एक सेंटर है जहां से हर स्टार्टअप को मदद मिलती है, मैक कैपिटल जिसको कहते हैं, उसके ये तीनों सदस्य हैं और वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं सर। मैनेट आ चुका है, इसका मैनेट देखिए आप, कहीं भी किसी भी ब्लॉकचेन पे जाके इसका वॉलेट पे जाकर के आप इस मैनेट को सेटअप करिए, अल्ट्रॉन मैनेट डालिए, उसका यूआरएल डालिए, उसका देखिए एक्सप्लोरर डालिए, सिंबल डालिए, किसी भी ब्लॉकचेन पे ये चला जाएगा सर, किसी भी वॉलेट पे चला जाएगा। ये चीज़ें देखी जाती हैं सर मार्केट में। तो हम लोग सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को देखा है, टेस्टनेट हो चुका है, गिटहब ओपन है, ये सारी चीज़ों के साथ इनका अल्ट्रॉन मैनेट पे सारे एसेट बन चुके हैं, ये सबके साथ में कोलैबोरेशन है, इनमें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं आप अल्ट्रॉन स्वेप पे। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग से बनाए गए हैं। कुछ लोगों को लगता है सर कॉइन है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर जगह बनाए जाते हैं। मेरी ब्लॉकचेन है यानी मेरा घर है खुद का, एक पड़ोस है उसकी भी ब्लॉकचेन, उसका भी घर है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे तक आने जाने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसका मतलब हम ब्लॉकचेन, इसका मतलब ये नहीं कि हम टोकन है, नहीं, हमारी ब्लॉकचेन मैनेट अलग है, उसका अलग है, आपस में एक दूसरे पे ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सर, ये इकोसिस्टम है। अल्ट्रॉन स्वेप में जाइए, किसी भी चीज़ को आप ये देखिए टोटल डाटा है इसमें अल्ट्रॉन स्वेप पे हमारा, ये टोटल वैल्यू लॉक जो है 10 मिलियन जो है ऑलरेडी इस पे लॉक हो चुका है, यहाँ पे भी स्टेकिंग चलती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं सर, हमने इनको फोकस किया है तब जाके यहाँ पे बैठे हैं सर, ऐसे थोड़ी बैठे हैं। सो अभी तक के लिए मैं इतना कहूँगा कि ब्लॉकचेन सिस्टमों में अल्ट्रॉन एक बेहतरीन ब्लॉकचेन सिस्टम है। आप देखेंगे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। जितने स्कैम हुए हैं उनसे उभरना है या उनसे बचना है तो आप इसका एग्जांपल लीजिएगा सर, बहुत अच्छा है।
शानदार। मैं इस पे फिदा हो गया इस प्लान को देखने के बाद में। मैंने लीड भी जो है शुरुआत में बांग्लादेश दुबई के लोगों से ली है। इंडिया में तो कोई समझाने वाली नहीं था। इंडिया के लोग तो बस ठेकेदार हैं, हवाबाजी करते हैं, ब्लॉग उस पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडिया के लोगों की, मतलब ज़्यादातर नेटवर्किंग के लीडर की बात कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं है और बड़ी बड़ी बातें, ये लो जी साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, गाड़ियाँ खरीद ली, बंगला खरीद लिया, उस चक्कर में गरीब आदमी टाई बेल्ट पहन के हो जाएगा, उसको पता कुछ नहीं है, बस लोगों को ज्वाइन करने में लग जाएगा। ये चीज़ें नहीं दिखाते सर, सिर्फ प्लान दिखाते हैं। ठीक है, प्लान तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। कैशबैक सिस्टम इतना शानदार है, 10% आपको रेफरल देता है एनी टाइम। आपको कैशबैक 1 महीने में 5 लोगों को ज्वाइन कर दो, आपका पैसा रिटर्न पूरा जितना लगाए उससे ज़्यादा रिटर्न आ जाता है, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करने पे। फिर बाइनरी दी है, फिर टर्नओवर का दिया है, फिर हाइब्रिड के तौर पे आपको जो है जनरेशन इनकम भी दी है। 10 तरह की अर्निंग दी है सर एफिलिएट में, जैसी चाहो जैसी करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक को करो धड़ाधड़ इनकम आ रही, कुछ मत करो, फिर वहाँ पे नॉन वर्कर और वहाँ पे सेल्फ वर्कर तैयार होता है। सो ये चीज़ है सर, फोकस करें। अल्ट्रॉन फाउंडेशन बहुत मजबूत चीज़ है सर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो बस मैं